दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। निम्न में से कौन अलीवर्दी खान के पश्चात बंगाल का नवाब बना था? सिराजुद्दौला। ठीक है, अलीवर्दी खान के पश्चात बंगाल के नवाब बने थे सिराजुद्दौला। वर्ष 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला क्या बनते हैं? बंगाल के नवाब बनते हैं। सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद था। सिराजुद्दौला का वास्तविक नाम मिर्ज़ा मोहम्मद था। सिराजुद्दौला का बंगाल के नवाब के रूप में शासनकाल की अवधि कब से कब तक की रही? 1756 से 1757 ईस्वी तक रहे सिराजुद्दौला। जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला रहते हैं और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 ईस्वी को। अब देखते हैं हम गवर्नर जनरल एवं वायसराय, ठीक है, वाली पोस्ट देखिए। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। अब क्लाइव से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक के रूप में प्रसिद्ध है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक के रूप में प्रसिद्ध है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर पूछा जाएगा, आप क्या कहेंगे? रॉबर्ट क्लाइव हैं। और रॉबर्ट क्लाइव के युद्ध सन 1757 ईस्वी में से संबंधित है। ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 23 जून 1757 ईस्वी को क्या होता है? प्लासी का युद्ध। फिर काउंट लाली जो वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व किए थे कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस भारत में न्यायिक संगठन के क्या माने जाते हैं? संस्थापक। ठीक है, भारत में न्यायिक संगठन के संस्थापक कौन है? कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा और पुलिस व्यवस्था के जनक। ठीक है, पुलिस व्यवस्था के जनक कॉर्नवालिस और नागरिक सेवा, ठीक है, नागरिक सेवा और पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है? कॉर्नवालिस है। नागरिक सेवा और पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है? तो ये कॉर्नवालिस है। खालिस्तान के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। इस नीति में कंपनी ने दावा किया कि उसकी सत्ता सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, थॉमस मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, चार्ल्स कॉर्नवालिस। इन चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब हेस्टिंग्स से संबंधित तथ्य देखिए। बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल का कार्यकाल 1813 से 1823 ईस्वी तक के रहे हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स रहे हैं 1813 से 1823 तक। आंग्ल नेपाल युद्ध अवधि वर्ष 1814 से 1816 ईस्वी और सुगौली की संधि 1816 में, और पिंडारियों के दमनकर्ता भी यही थे। बंगाल के जो काश्तकारी अधिनियम है 1822 को लागू किया और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध घटित हुआ हेस्टिंग के समय में ही। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अवध के नवाब ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया गया? 1801 में। ठीक है, इसको कब स्वीकार किया गया? 1801 में। वेलेजली की सहायक संधि के गठबंधन को स्वीकार किया गया था 1801 में। ठीक है, इसमें हैदराबाद को कब किया गया था? 1798 को, फिर मैसूर, तंजौर और अवध को, फिर बरार के भोसले दिसंबर 1803 में, फिर सिंधिया फरवरी 1804 में। यहाँ पर देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में वेलेजली की कार्यकाल की अवधि पूछा जाएगा 1798 से 1798 से कब तक? 1805 ईस्वी तक के रहे हैं वेलेजली। निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नर जनरल में से किसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वोच्चता की नई नीति की शुरुआत की गई? हेस्टिंग के समय में ही। ठीक है, जब हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे तो इसी के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? 1905 में। ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कर्जन थे। ठीक है,
बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल के विभाजन का प्रमुख कारण अंग्रेजों ने क्या बताया था? प्रशासनिक असुविधा को बताया था। बंगाल विभाजन की तिथि 19 जुलाई 1905 और किन्हीं स्रोतों में 20 जुलाई 1905 भी माना जाता है। बंगाल विभाजन की घोषणा ये कब प्रभावी हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ। संपूर्ण बंगाल में फिर क्या मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि उस दिन क्या हो गया था? बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर थे, ठीक है। एंड्रयूज फ्रेजर क्या थे? उस समय बंगाल के गवर्नर थे। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता में एक बैठक के दौरान बंगाल विभाजन के विरोध में क्या चलाया गया? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा एवं बहिष्कार का प्रस्ताव क्या हुआ? पारित हुआ, ठीक है। बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कहाँ? कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है, टाउन हॉल कलकत्ता में एक बैठक के दौरान बंगाल के विभाजन में विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की एवं बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल विभाजन निरस्त की घोषणा कब हुई? दिसंबर 1911 में। तत्कालीन भारत के वायसराय कौन थे उस समय? हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन उस समय भारत के वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन 1905 में, ठीक है। और बंगाल का विभाजन हुआ उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एंड्रयूज फ्रेजर। और जब इसका विरोध हुआ तो ये उस समय कौन थे? बंगाल के विभाजन के निरस्त की घोषणा की गई तो 1911 में भारत के वायसराय कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही और यूरोपीकृत किया? किसने किया था इसको? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस से संबंधित तथ्य देखिए। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1786 से 1793 ईस्वी तक, ठीक है। और शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत से संबंधित है कौन? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस संहिता का निर्माणकर्ता और भारतीय नागरिक सेवा का जनक इसे ही माना जाता है। पुलिस व्यवस्था का जनक भी कॉर्नवालिस ही है। सिविल सेवाओं का प्रारंभकर्ता भी कौन है? तो ये ही कॉर्नवालिस है। 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त होने वाला एकमात्र व्यक्ति थे। प्रशासन के यूरोपीकरण से संबंधित है। सिविल सर्विस सेवा के प्रारंभकर्ता कौन है? कॉर्नवालिस। पुलिस व्यवस्था का जनक और नागरिक सेवा के जनक भी कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। प्रशासन के यूरोपीयकरण से संबंधित है। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारतीय राज्य के कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है, कॉर्नवालिस के, ठीक है। ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनकी समाधि भारतीय राज्य में स्थित है, कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति, जो व्यापक का सिद्धांत या हड़प नीति को तैयार किया था? किसने? डलहौजी ने। डलहौजी से संबंधित तथ्य देखिए। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल था 1848 से 1856 तक रहे, ठीक है। 1848 से 1856 तक रहे लॉर्ड डलहौजी। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854 में और वेबकत, जिसको हड़प नीति का सिद्धांत लेकर आया था, डलहौजी। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी डलहौजी ने। प्रथम रेलगाड़ी का संचालन कब हुआ था? 1853 में, डलहौजी के समय हुआ था। डाकघर अधिनियम आया था 1854 में पारित हुआ, ठीक है। इस समय किसके समय में हुआ है? या डलहौजी के समय में। सिक्किम का भारत में विलय हुआ था तब भी डलहौजी थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा निर्मित किया गया डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया? इसने 1856 में क्या किया था? अवध को विलय किया था ब्रिटिश साम्राज्य में। डलहौजी ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु व्यवकत सिद्धांत, हड़प नीति के आधार पर गोद लेने की प्रथा को अमान्य करके इन राज्यों को क्या किया था? अपने शासन में विलीन कर लिए थे। सतारा को किए थे 1848 ईस्वी में, ठीक है। बुंदेलखंड को 1849 में। संबलपुर जो उड़ीसा के नाम से प्रसिद्ध है, इसको किया था 1849 में, ठीक है। उदयपुर को किया था 1852 में। झांसी हुआ था 1853 में। नागपुर हुआ था 1854 ईस्वी में। और अवध कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। तो ये 8 राज्य ऐसे थे जिसको उसने अपने साम्राज्य में विलीन कर लिया था, ठीक है। किसने? डलहौजी ने। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित गवर्नर में कौन स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में था और उसने 1823 में प्रेस विनियमों को निरस्त कर दिया था? वो कौन था? वे था मेटकॉफ, ठीक है। ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल की अवधि 1835 से 36 ईस्वी। भारत
जो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू किया था? इसने 1853 में। ठीक है, 1853 में डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन किस वर्ष शुरू किया था? 1853 में मुंबई से थाने के बीच पहली रेल चली थी। निम्नलिखित में से किस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1852 ईस्वी में वैवगत सिद्धांत, जिसको हड़प नीति कहा जाता है, के तहत अपने अधिकार में ले लिया था? उदयपुर को। ठीक है, उदयपुर को कब लिया था? 1852 में। यहाँ पर देखा था ना हमने, सतारा को भी लिया था उसने, संबलपुर जो उड़ीसा के नाम से प्रसिद्ध है, उड़ीसा को भी, और उदयपुर को भी लिए थे। तो उदयपुर को कब लिए थे? अपने साम्राज्य में कब उसने विलय कर लिया था? 1852 में। यहाँ पर देखिए 1852 में उदयपुर को, नागपुर को, झांसी, नागपुर, अवध। ठीक है, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, उदयपुर, झांसी, उदयपुर, झांसी। ठीक है, उदयपुर के किए थे, झांसी को किए थे, फिर किए थे नागपुर को। ठीक है, नागपुर के बाद किए थे किसको? अवध को। ठीक है, तो ये सबसे पहले कहाँ से उदयपुर को हुआ था? ये हुआ था 1852 में। ठीक है, 1852, फिर होगा झांसी 1853 में। ठीक है, फिर नागपुर को किए थे 1854 में, फिर हुआ था अवध को 1856 में। ठीक है, ये कब हुआ था? 1856 को। किसको? अवध को। ठीक है, 1856 में अवध को मिलाए थे। को कब किया था? 1848 में। ठीक है, 1848 में किसको लिया था उसने? सतारा को। फिर बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है आज, उसको लिए थे 1849 में। ठीक है, 1849 को लिए थे बुंदेलखंड को, फिर संबलपुर उड़ीसा को। ठीक है, ये दोनों को, जो बुंदेलखंड उड़ीसा को, ये 1849 ईस्वी में ही मिलाया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए 52, 53, 54, फिर 56 में। 52 में उदयपुर, झांसी 53 में, और नागपुर 54 में, और अवध हुआ था 56 में। इसमें पूछा किसको था? उदयपुर को। तो उदयपुर हुआ था 1852 में। ठीक है, उदयपुर कब मिलाए थे? उदयपुर को 1852 में। उदयपुर को कब मिलाए थे? यहाँ पर ये 1852 में। ठीक है, उदयपुर, नागपुर, झांसी, और क्या था? अवध। अवध को सबसे लास्ट में था, ये 1856 में। ठीक है, 1856 में था अवध। अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह से आ गिरेगी? ये किसने कहा था? डलहौजी ने। डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता में विलीन कर लिया। ठीक है, और ब्रिटिश सत्ता में विलीन के समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। अवध के बारे में डलहौजी ने कहा था कि ये चेरी एक दिन आकर हमारे मुंह में गिरेगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। किसने कहा था कि ये चेरी एक दिन हमारे मुंह पे आकर गिरेगा? ये कहा था डलहौजी ने। ठीक है, अवध के बारे में कहा था, और इसने कब मिलाया था अवध को? 1856 में। 1856 में इसने अवध को मिला लिया था। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।